निकाल सकते हैं। तो इन बातों को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर डाल दूंगा, आप उसको देखिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि सेक्शन फार्मूला के बारे में, कैसे आया सेक्शन फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी देखेंगे कि 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। ड्रॉ करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारा ये लाइन पी और पी क्यू पॉइंट से मिलके बना है। मान लीजिए ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट हमारा क्यू है, और एक कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी हम एम यहाँ पे ले लेते हैं, और ये इसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला से हम इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। यही लाइन लिखी हुई है जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम सेक्शन फार्मूला यूज करके और इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल पाते हैं। ये आपके सामने एक देखिए फोटो बनी हुई है, ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए ये एक हमारा 2 पॉइंट दे दिया, एक ये ए पॉइंट और एक ये बी पॉइंट। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए गए हैं कि ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। मान लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट जो है वो है x, y। तो अब हमको निकालना है कि ये x y होगा क्या। तो देखो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा APC, ट्रायंगल APC, और दूसरा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा होगा वो है ट्रायंगल PBQ। PBQ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, वो मैं बता देता हूँ कि देखिए ये जो पीसी लाइन जो है, 2 हमने ट्रायंगल बना दिया, एक पी से, ए से और बी से 3 लाइंस हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री कोण, एक्स एक्सिस के साथ जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, हमने 3 ऐसी लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जब हमने 3 लाइंस ड्रॉ की तो वो 2 ट्रायंगल में बट गया जो हमने लिखा है, ठीक। अब हम देखेंगे, देखो एक चीज ध्यान से देखो, एंगल सी या ए सी पी कह लो और एंगल क्यू 90 डिग्री होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई शक नहीं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है। अब देखिए एक एंगल अगर हम ये देखें, एंगल 1 इसको मान ले एंगल पी को, और एंगल बी को हम एंगल 2 मान ले, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं होगा। देखिए ध्यान से, क्यों इक्वल होगा मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए 2 लाइंस पैरेलल है, एक तो लाइन ये वाली लाइन, और दूसरी जो है ये वाली लाइन। मैं ऐसे कह लूं बी एस और बी क्यू, अगर मैं यहाँ पे बना लूं बी एस और बी क्यू को, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल होता है जब किसी ट्रांसवर्सल से कट कर रहा होता। ये ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, आप यहां लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल एपीसी और बीपीक्यू क्या होगा, पीबीक्यू क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर ये दोनों सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं कि किसी भी 2 सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो साइड्स का रेशियो देखो एपी अपॉन बीपी होगा। एपी हमारा m1 है और बीपी हमारा m2 है, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू पीसी, या AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ, और इज इक्वल टू आ जाएगा PC अपॉन BQ, PC अपॉन BQ। अब देखो AC की लेंथ अगर हमें मिल जाए और PQ की लेंथ अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है, नहीं बन सकता है क्या, बताओ जरा। हमारा काम जरूर बन सकता है। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखो, कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखो। पहले हम AC की लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताओ, ये अगर पॉइंट P है तो ये डिस्टेंस हमारा x होगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर ये पॉइंट P है तो ये डिस्टेंस x है, ये पॉइंट A है तो ये डिस्टेंस x1 है, ठीक है। अगर ये पूरा डिस्टेंस x है और ये x1 है, तो इतना डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, इतना डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। तो AC की जगह पर लिख लो, AC की जगह पर लिख लो x माइनस x1, x माइनस x1 लिख लिया मैंने। अब दूसरा देखो PQ, PQ निकालने के लिए क्या करोगे बताओ जरा।
PQ निकालने के लिए अगर ये B पॉइंट x2 है तो ये डिस्टेंस हमारा x2 होगा, कोई डाउट नहीं। अगर ये डिस्टेंस x2 होगा और ये डिस्टेंस x है पहले से, तो PQ हमारा कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो x2 माइनस x1, सॉरी x1 नहीं, x आएगा ना यार, क्योंकि ये डिस्टेंस तो x है, तो x2 माइनस x आएगा, ठीक है। ये x2 माइनस x आ गया। अब मैं थोड़ा इंक एक बार चेंज कर लेता हूं, इंक में ब्लैक ले लेता हूं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, m1x2 माइनस m1x इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1। हमको क्या निकालना है, हमको तो x निकालना है। तो x निकालने के लिए x वाले को साथ में रख लो, इन दोनों को साथ में रख लो और इन दोनों को साथ में रख लो। जैसे ही साथ रखोगे तो अगले स्टेप में देखो x कॉमन, अगर सिर्फ लिख लेता हूं मैं m1x प्लस m2x इज इक्वल टू m1x2 और माइनस ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में m2x1। अब देखो m1 और m2 यहाँ पे x दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, तो बाहर लेंगे तो x जैसे ही बाहर लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 और यहाँ पे m1x2 और प्लस m2x1 तो पहले से ही है। यहाँ से x कितना आ जाएगा, देखो x हमारा आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और यही क्या लाना था हमें, यही लाना था हमको, ठीक है। जैसे x आया है सेम इसी तरीके से हमारा y आ जाएगा। देखो एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, जब आप m1 लिखते हो तो यहाँ पे लिख दो y2 और जब आप m2 लिखते हो तो यहाँ पे लिख दो y1 और दोनों के नीचे m1 प्लस m2 तो क्या है, कॉमन है। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं आप लोग को कि x के कोऑर्डिनेट जो सेक्शन फॉर्मूला में आते हैं, नीचे m1 और m2 का सम तो रहेगा ही रहेगा। जब आप m1 लिखते हो तो x2 लिख दो और जब आप m2 लिखते हो तो x1 लिख दो। बस यही ट्रिक है याद करने का, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे, एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पे। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है जरा देखते हैं। देखिए मिड पॉइंट कुछ नहीं है, सेक्शन फार्मूला का एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए ये आपका जो है लाइन है ए और बी, मान लीजिए, ठीक है, मान लिया। अब हमने वो पॉइंट जो लिया था वो कहीं भी ले लिया था, हमने वो पॉइंट कहीं भी ले लिया था, एम पॉइंट। अगर ये पॉइंट इस ए बी का मिड पॉइंट हुआ, सपोज यहां पे ये एम खिसक के यहां चला आया और ये हो गया एक्स कॉमा वाई और ये पहले से ही x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तब इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। हमारा जो फॉर्मूला था, x का जो फॉर्मूला था वो क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो था फॉर्मूला। अब एक बात बताइए, यहां पे अगर ये m1 है और ये m2 है, तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या m1 इज इक्वल टू m2 नहीं बोल सकता हूं मैं, अरे बोल सकता हूं ना। और अगर ये इक्वल है इसके तो इसको मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। मैं मान लेता हूं यहाँ पे मैं m ही ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। तो जैसे ही m लोगे तो देखो ये m ये m ये m ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो एक स्टेप और लिखता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू m1 की जगह अगर m ले लूं तो mx प्लस mx1 प्लस mx2 प्लस m प्लस m। तो यहां से क्या आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, ऊपर आएगा x1 प्लस x2 और अपॉन 2m। m से m बाजे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2। और यही क्या है, यही मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो बेसिक यही, सीधा डायरेक्ट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दीजिए और ये आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ गए होंगे मेरी बात को, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो अब तक हम बात कर रहे थे दो पॉइंट्स की। अगर आपको 3 पॉइंट दे दे कार्टेशियन प्लेन पे
तो आप लोग जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट आपको मैं दे दूं, ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इन 3 पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल मतलब जिसके 3 साइड और 3 एंगल्स हो, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। ये आ गया 3 एंगल और 3 साइड, ये एक ट्रायंगल बनता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। कैसे निकलता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 10th में तो पूछता ही नहीं कभी प्रूफ। मैं आपको बस ये बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला याद कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, इस चीज को कहते हैं डिटर्मिनेंट। 10th में नहीं है डिटर्मिनेंट। ये क्या है, x1 y1 और 1 का क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट। इसको जैसे ही आप खोलोगे तो ये जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है, देखिए, हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, दूसरा x2 ब्रैकेट में x3 y3 माइनस y1, और तीसरा x3 y1 माइनस y2। याद करने का ट्रिक देखिए बहुत आसान है। आप लोग याद करते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो याद करते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या याद करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट याद करते हैं। तो हाफ तो देखिए इसमें भी है, तो इतना तो याद रहेगा ही। अब देखिए पहला पॉइंट क्या होगा, x1 y1 x1 x2 और x3, यही तो होगा। तो सीधा इसमें लिख दीजिए x1 x2 और x3। अब ब्रैकेट में x का कोई कोऑर्डिनेट रहेगा नहीं, सिर्फ y के रहेंगे। जब यहाँ पे x1 है तो इसके अंदर 1 नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, 2 या 3। मेरी बात को समझिए ध्यान से कि अगर यहाँ x1 है तो अंदर में 1 यानी कि y1 नहीं आ सकता, ठीक है। क्या आएगा, y2 और y3। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, y2 माइनस y3, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे क्या है, y2 नहीं आ सकता, तो y2 लिखा भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, y3 माइनस y1। और इसी तरह थर्ड वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, अगर यहाँ पे x3 है तो ब्रैकेट में क्या है, x3 है तो y3 नहीं आ सकता, y1 माइनस y2। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब बीच वाला आप लिखेंगे तो उसमें आपको बस ये करना है कि 3 में से 1 को घटाना है। बाकी में तो छोटे में से बड़े को, बस बीच वाले टर्म में आपको क्या करना है, 3 में से 1 को घटाना है। इतनी सी बात अगर आपको याद रह गई तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच वाले टर्म में छोटे में से बड़े को ना घटाकर बड़े में से छोटे को तक घटाना है, y3 माइनस y1। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और बाकी तीनों का क्या है, प्लस साइन से क्या होगा, डिनोट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बात को, ठीक है। अब एक और चीज बताने जा रहा हूं मैं आप लोग को। एक चीज ये बताने जा रहा हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि ट्रायंगल या 3 पॉइंट आपको दे दे, मैं एक डायग्राम बना के बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। डायग्राम 1 मिनट में पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए अगर मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है और 3 पॉइंट आपको दे दे कोई, और आपसे पूछ ले कि बताओ ये कंडीशन बताओ कि ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में। तो देखिए अगर ये कोलिनियर है और हम इस तीनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, ये मैं मिला देता हूं, तो क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। और अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 0। पक्की बात, जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इस वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं और यहां से आपको कंडीशन मिल जाएगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एक वीडियो पे लाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा।